स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको संज्ञा और वचन संबंधी अशुद्धियाँ हमने आपको समझाए थे। आज हम आपको समझाएंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाक्यों में किस तरह से इनकी अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है, ये आज हम आपको समझाएंगे। कारक संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, पहले हम उससे समझेंगे। जैसे हमने यह काम करना है। कई बार हम इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। इसका सही जो वाक्य होगा वो इस तरह से होगा, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम इस तरह के वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। इसको यदि हम सही तरह से लेंगे तो मैंने राम से पूछा। सबसे नमस्ते। अब सबसे नमस्ते यहाँ पर गलत होगा। इसको यदि हम सही लेंगे तो सबको नमस्ते, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी को नमस्ते। तो ये कारक चिन्ह जो होते हैं, से, को, में, की, पर, मुझे, ये जो कारक संबंधी शब्द होते हैं, इनसे सेंटेंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो जनता के अंदर असंतोष फैल गया। नॉर्मली इस वाक्य का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो जनता के अंदर नहीं आएगा, जनता में असंतोष फैल गया, ये आपका सही वाक्य होगा। अब यह बोलेंगे उसका कमीज है, तो ये नहीं बोलेंगे उसका कमीज है, क्योंकि यहाँ पर आपका सही जो वाक्य आएगा उसकी कमीज। ठीक है, यहाँ पर का की जगह की होगा। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना जो है गलत है। इसको हम सही वाक्य में इस तरह से लेंगे, मुझे नहीं जाना। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना, तो यहाँ पर से आपका गलत हो जाएगा, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना। ये आपकी कारक संबंधी अशुद्धियाँ और भी बहुत सारी हैं। हमने आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिए हैं और जो समझाए हैं। आपको और भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपकी बुक में भी आपको मिलेंगी, या हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसमें हम आपको और भी वाक्यों की शुद्धियाँ बताएंगे। अब इसमें हम और आगे लेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम जो होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, कई बार होता है कि हम घरों में जो हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है या हमारी अपनी जो भाषा होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमसे कई बार इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं, अशुद्ध वाक्य बोलते हैं। तो उसको जब हम लिखित रूप में लेंगे तो ये हमारे यहाँ पर स्कोर कम कर देते हैं। तो इसमें इस तरह की गलतियाँ होना एक स्वाभाविक है, लेकिन हमें सुधारना आवश्यक है, क्योंकि जब हम हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में इस तरह की अशुद्धियों को सुधारना आवश्यक होता है। मेरे से मत पूछो, अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत होगा। इसके लिए सही जो आपका वाक्य होगा, मुझसे मत पूछो, मेरे को यह बात पसंद नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तेरे को अब जाना चाहिए, तो यहाँ पर तेरे को नहीं आएगा। इसके लिए सही शब्द ये होगा, यदि हमारे बराबर उम्र का है या हमारा साथी है, हमसे छोटा है, तो उसके लिए बोलेंगे तुझे अब जाना चाहिए। हमसे कोई बड़ा है तो आपको इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि हम किसके लिए वाक्य का उपयोग कर रहे हैं। तो तेरे को एकदम गलत होगा, तुझे, तुम्हें, आपको, इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है मैंने नहीं जाना, तो इसके लिए हमें सही वाक्य होगा, मुझे नहीं जाना, आप आपका काम करो। तो यहाँ पर आप आपका काम करो, ये आपका गलत वाक्य होगा। इसके लिए सही वाक्य होगा, आप अपना काम करो या आप अपना काम कीजिए। जो सोवेगा वह खोवेगा, तो इसके लिए जो
सोएगा वो खोएगा, या फिर जो सोएगा सो खोएगा। इसको यदि हम और भी अच्छी तरह से लिखेंगे, जो सोवेगा सो खोवेगा। अब इसमें नेक्स्ट है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें इस तरह से आएगा, उसे भारी प्यास लगी है। तो यह भारी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए लिखेंगे उसे बहुत प्यास लगी है, या फिर उसे अधिक प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको सही तरह इस तरह से लिखेंगे, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। मुझे बड़ी भूख लगी है। अब बड़ी भूख नॉर्मली हम इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। इसके लिए सही आपका इस तरह से होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है। तो यहाँ पर गहरी जो है समस्या के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लिखेंगे यह एक गंभीर समस्या है। अब कई बार रास्तों में भीड़ जमा हो जाती है, या मार्केट में बाज़ारों में भीड़ तो होती है, तो हम उसके लिए इस तरह से वाक्य बोल देते हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो भारी भरकम नहीं आएगा। भारी भरकम यानी हैवी बॉडी हो जाएगा, या फिर बहुत भारी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे शब्द वो होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। भारी शब्द यहाँ पर उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसका कोई यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इस वीरान जीवन में, तो वीरान यहाँ पर नहीं आएगा, इस नीरस जीवन में। वीरान यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम जीवन में या किसी निराशा में गिरे या कुछ है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा इस नीरस जीवन में। उसकी बहुत हानि हुई। तो यहाँ पर एकदम जो करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस तरह से होगा, उसकी बहुत बड़ी हानि हुई, या उसकी बड़ी हानि हुई। लेकिन ये दोनों ही फॉर्म में जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ये वाक्य को देखना होगा कि हम किस हानि की बात कर रहे हैं। किसी तरह के धन की, सामान की, या जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बारे में विचार करना होगा कि हम किस वाक्य को लिखना चाह रहे हैं, हमारे भाव क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत या बड़ी का इस्तेमाल करना होगा। या फिर इसके लिए और भी फॉर्म आपको समझाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। तो कई बार हम बहुत अच्छा लिखने के उसमें हम क्या कर देते हैं, अग्रिम कि हम बहुत अच्छी हिंदी लिखने जा रहे हैं तो हम अग्रिम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अग्रिम आपका गलत हो जाएगा। शब्द बहुत अच्छा है, अच्छी हिंदी का शब्द है, लेकिन इस वाक्य के लिए यह सही नहीं है। तो इसके लिए राजेश आगामी बुधवार को आएगा। दूध का अभाव चिंतनीय है। तो चिंतनीय जो है अच्छी भाषा का शब्द है, हम बहुत अच्छा लिखना जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम इस शब्द का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा हमारा वाक्य बन जाएगा। पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा दूध का अभाव चिंताजनक है। अब नेक्स्ट हम आपको वीडियो में समझाएंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, जो हम आपको अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे।